अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना रियासत ने ताहाल डॉस में 71,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी हासिल करते हुए पिछले साल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इनमें सन पेट्रोकेमिकल्स कंपनी की जानिब से 45,500 करोड़ की सरमायाकारी और 7,000 मुलाजिमतों के मौके, मेगा इंजीनियरिंग की जानिब से 15,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 4,250 मुलाजिमतों के मौके, कंट्रोल एस की जानिब से 10,000 करोड़ की सरमायाकारी और 3,600 मुलाजिमतें, GSW की जानिब से 800 करोड़ की सरमायाकारी और 200 मुलाजिमतों के मौके शामिल हैं। इन कंपनियों के अलावा स्काई रूट एरोस्पेस की जानिब से 500 करोड़ की सरमायाकारी, HCL और विप्रो की जानिब से भी रियासत में सरमायाकारी करते हुए अपनी खिदमात में तोसी करने का ऐलान किया गया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ते इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने जुमेरात को ओखला असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। असद ओवैसी की एक झलक देखने के लिए अवाम का हजूम उनके पैदल दौरे में उमड़ आया था। वाजह की मजलिस ने ओखला असेंबली हल्के से शिफाउर रहमान को टिकट दिया है, जो अप्रैल 2020 से दिल्ली फसादात के इल्जामात का सामना करते हुए जेल में कैद है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से मुलाकात की, जिसने जख्मी हालत में सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुंचाया था। भजन ने सैफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। सैफ से अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन्हें सैफ के PA का फोन आया था और इन्हें मुलाकात की दावत दी गई। वो सैफ से मिलने आया था। भजन ने बताया कि वो सैफ से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मिले थे। भजन ने बताया कि सैफ के घर वालों ने इनका शुक्रिया अदा किया। भजन ने बताया कि सैफ की मां यानी शर्मिला टैगोर ने भी इनका शुक्रिया अदा किया। भजन ने कहा कि वो सैफ और इनके अहले खाना से मिलकर बहुत खुश हैं और इनकी बहुत इज्जत की गई। काबिल जिक्र है कि फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक फैजान अंसारी ने ऑटो ड्राइवर को 11,000 रुपये बतौर इनाम दिए थे और सैफ ने भी ऑटो ड्राइवर से वादा किया है कि कभी जरूरत पड़ी तो इनकी मजीद मदद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद की फ्यूचर सिटी को दुनिया की बेहतरीन अर्बन मोबिलिटी में तब्दील करने का मंसूबा रखती है और आलमी सतह के इदारों के क़याम के जरिए टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबेजात में तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी डॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की जानिब से सनतकारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने टेक्नोलॉजी की तरक्की के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट जैसे शोबेजात का तरजीही बुनियादों पर इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार तरक्की के साथ साथ कम लागत और आलूदगी से पाक माहौल हुकूमत फराहम करेगी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट मिल्लत के नौनिहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कायम किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने KG to PG में मुनक़िद एक तकरीब में ट्रस्ट की जानिब से चलाए जा रहे वेकेशनल कोर्सेज की तकमील करने वालों को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर सिलाई मशीनों के अलावा दीगर कोर्सेज की किट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। सालारे मिल्लत ट्रस्ट के अराकीन भी इस तकरीब में मौजूद थे। अंबरपेट फ्लाईओवर बहुत जल्द गाड़ी चलाने वालों के लिए दस्तयाब हो जाएगा। 4 साल कबल इसकी तामीरी कामों का आगाज हुआ था, जो हाल ही में मुकम्मिल हुए हैं। 445 करोड़ की रुपये की लागत से गोलनाका ता 6 नंबर जंक्शन से होते हुए मुकरम होटल तक 1.625 किलोमीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल इस फ्लाईओवर की तामीरी की गई है। मरकजी हुकूमत के फंड से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से तामीर करदा ये पहला फ्लाईओवर है। हुसूल अराजियात के लिए दरकार 140 करोड़ रुपये रियासती हुकूमत ने अदा किए हैं। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए साल 2018 में संग बुनियाद रखा गया। साल 2021 में कामों का आगाज हुआ। 2023 की आखिर तक तामीरी कामों को मुकम्मल करने का निशाना मुख्तिस किया गया है। इब्तिदाई तौर पर इसकी तखमीना लागत 216 करोड़ रुपये थी। तामीरी कामों में ताखीर की वजह से तामीरी लागत बढ़कर 445 करोड़ रुपए हो गई है। स्ट्रक्चर की तामीरी लागत 265 करोड़ और हुसूल अराजियात पर 180 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जिसमें हुसूल अराजियात के लिए रियासती हुकूमत ने 140 करोड़ रुपए अदा किए। इस फ्लाईओवर को आवाम के लिए दस्तयाब होने पर उप्पल से MGBS जाने वालों के साथ शहर से वरंगल हाईवे की तरफ जाने वाली गाड़ियों के सफर का वक्त भी कम होने का इम्कान है। इस फ्लाईओवर से ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। तेलंगाना रिटर्निंग वफद ने डॉस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अमेज़न कंपनी के साथ 60,000 करोड़ की सबसे बड़ी सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमेज़न ने हैदराबाद में डेटा सेंटर्स में सरमायाकारी करने के लिए रियासती हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इंडस्ट्रीज और IT के वजीर श्रीधर बाबू ने तेलंगाना में अमेज़न वेब सर्विसेज के नायब सदर से मुलाकात की।
अमेज़न वेब सर्विसेज हैदराबाद में अपना डेटा सेंटर को 60,000 करोड़ की सरमायाकारी के मंसूबे के साथ बड़े पैमाने पर वसई कर रहा है। ये डेटा सेंटर्स मुस्तकबिल में मसनूई तौर पर मबनी क्लाउड सर्विसेज की तरक्की के लिए कलीद बनने के लिए तैयार है। अमेज़न वेब सर्विसेज ने पहले ही तेलंगाना में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के लिए 2030 तक $4.4 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रियासत में 3 मरकज कायम किए गए हैं। अमेज़न वेब सर्विसेज ने रियासती हुकूमत से नए शुरू किए गए तौसीही मंसूबों के लिए मतलूबा जमीन मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। रियासती हुकूमत ने इससे इत्तेफाक किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इन्हें खुशी है कि अमेज़न जैसी आलमी कंपनियां हमारी रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना राइजिंग विजन के साथ 1 साल तक की गई कोशिशें रंग लाई हैं। IT के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि इस मुआहदे के साथ ही हैदराबाद को मुल्क में डेटा सेंटर्स के मरकज के तौर पर बेमिसाल पहचान हासिल होगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत का बेटी बचाओ नारा मुल्क के बेटियों के साथ धोखा है और इसके तहत इनकी हिफाजत के लिए मरकज से मुख्तस फंड्स को रोक दिया गया है। खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ नारा के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से मुख्तस की गई रकम का 80% इश्तिहारात पर खर्च किया गया। जब पार्लिमानी पार्टी ने इसे पकड़ा और हकीकत को जाहिर करते हुए इस पर सवालात उठाए तो उन्होंने फौरी तौर पर इस रकम को दूसरे मुद्दे में दिखाकर बेटी बचाओ प्रोग्राम की लीपा थोपी करने की कोशिश की गई। तेलंगाना हुकूमत ने सन पेट्रो केमिकल्स कंपनी से याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत तवन्नाई के शोबे में शोहरत रखने वाली ये कंपनी रियासत में 45,500 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। तेलंगाना के अजला, नागर कर्नूल, मंचिर्याल और मुलुग में 3 पंप्ड स्टोरेज, हाइड्रो एंड सोलार पावर प्रोजेक्ट्स कायम किए जाएंगे। तीनों प्रोजेक्ट्स की मजमुई सलाहियत 3,400 मेगावाट रहेगी और इंटीग्रेटेड सोलार पावर प्लांट के तहत 5,440 मेगावाट बरखी की पैदावार होगी। कंपनी के 45,500 करोड़ के वेंचर पर 7,000 अफराद को रोजगार मिलने का इम्कान है। रियासत की समाजी और माशी तरक्की में ये प्रोजेक्ट अहम रोल अदा करेगा। तेलंगाना हुकूमत और सन पेट्रो केमिकल्स के अहदेदारों ने याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भारी सरमायाकारी का खैर मकदम किया। संक्रांति त्योहार के मौके पर तेलंगाना RTC को खुसूसी बसें चलाने की वजह से 112.16 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अहदेदारों ने बताया कि आइंदा 1-2 दिन में इसकी मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत जारिया साल खुसूसी बसों की तादाद में जबरदस्त इजाफा किया गया, जिसकी वजह से भारी आमदनी में वसूल हुई है। जारिया साल 5,806 खुसूसी बसें चलाई गई, जिससे 112.16 करोड़ रुपए की आमदनी होने की बात कही गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरात का सामना है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पार्टी दफ्तर में कारकुनों से खिताब करते हुए इस प्रोपोगंडे की मजम्मत की कि हिंदुत्व को खतरा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है मुल्क की आबादी का 80% खतरे में हो। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोपोगंडा सिर्फ लोगों में खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद जम्मू के रोजगार के मौके बाहर से आने वालों को दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पेश आने वाले खौफनाक सड़क हादसे में हलाक होने वालों में एक नाबालिग लड़का और 2 खवातीन और 4 नेपाली शहरी भी शामिल हैं। यह हादसा जिसमें 13 अफराद हलाक हुए चारशंबे की शाम 5 बजे के करीब शुमाली महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पाचोरा शहर के करीब मेहजी और परधाड़े स्टेशनों के दरमियान उस वक्त पेश आया जब पुष्पक एक्सप्रेस में किसी मुसाफिर ने जंजीर खींच दी, जिसके नतीजे में ट्रेन रुक गई। इस दौरान कुछ मुसाफिरों को ये गलत फहमी हो गई कि ट्रेन के अंदर आग लगने का शुबा हुआ। चिंगारियां निकलने और धुएं की अफवाह पर खौफजदा मुसाफिरों ने करीबी ट्रैक पर छलांग लगा, जहां बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस तेजी से गुजर रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस की जद में आकर 13 अफराद भी मौके पर ही हलाक हो गए। अमेरिका ने यमन के हूसी बागी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द ग्रुप में शामिल कर लिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूसी बागियों की तहरीक को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। वाज़ेह है कि बाइडेन इंतजामिया ने इन्हें दहशतगर्द ग्रुपों की फेहरिस्त से बाहर निकाल दिया था। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज